So hello everyone, welcome to my channel. सो गाइस, आपने सर्वाइवल मूवी तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको मूवी बताने जा रहा हूँ वो आपको हिला के रख देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई एक फ्रेंच मूवी नोवेयर, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। क्या मूवी है यार, इस मूवी ने मुझे पूरी तरह से हुक करके रखा हुआ था। मिया और निको एक ऐसे शहर में रह रहे थे जहाँ की सत्ता वहाँ की मिलिट्री फोर्स के हाथों में थी, जहाँ उन्हें उनके हिसाब से जीना होता है। तो जैसे तैसे निको जुगाड़ लगाकर अपनी वाइफ के साथ इस देश को छोड़कर दूसरे देश जा रहा था, एक ट्रक के कंटेनर के थ्रू, जिसमें वो बॉर्डर चेकिंग में दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं। और मिया जिस ट्रेलर में होती है, उस ट्रेलर को चेक इन करते समय ही ट्रेलर के बाहर से ही सभी लोगों को गोलियों से भून कर मार डालते हैं और मिया जैसे तैसे सरवाइव कर जाती है। उस कंटेनर में कुछ ऐसे सामान होते हैं और वो उसी के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। फिर वो कंटेनर शिप के ऊपर चढ़ जाती है और समंदर के थ्रू दूसरे देश जाने लगती है। उसी बीच समंदर में जोरदार तूफान आ जाती है, जिसकी वजह से वो कंटेनर समुद्र में गिर जाता है और मिया उस कंटेनर में टकरा कर इधर से उधर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कंटेनर में पानी भर रहा है। उसमें पानी इसलिए भर रहा था क्योंकि वो मिलिट्री लोग ने जो गोलियां चलाई थी उसकी वजह से कंटेनर में छेद हो गई थी और उसी के थ्रू पानी अंदर आ रहा था। तो मिया जैसे तैसे उस छेद को बंद करती है और पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसी कंटेनर में कुछ पाइप्स होते हैं, कुछ बॉटल्स होते हैं, उसी की मदद से उन पानी को वो बाहर निकालती है और बहुत सारे सेलो टेप्स होते हैं, उसकी मदद से वो उन्हें बंद कर देती है, जो उसे कुछ समय के लिए तो राहत देती ही है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट होती है। कंटेनर में चोट लगने की वजह से उसे अपनी डिलीवरी खुद करनी होती है। तो उसी कंटेनर में जो पानी जमा हुआ होता है उसी में वो अपनी खुद की डिलीवरी खुद से करती है। और कुछ वक्त तो उसका बच्चा रोता भी नहीं है, तो उसे डर हो जाता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है और वो रोने लगता है। तो वो उसकी एम्बी क्लिप काटती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है और उसका बचा हुआ पार्ट जो होता है उसे एक प्लास्टिक के डब्बे में रख देती है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, इसीलिए वो इरिटेट हो जाती है। लेकिन पहले तो वो अपने लिए जी रही थी, लेकिन अब उसे अपनी बेबी के लिए जीना ही पड़ेगा। तो उसके पास एक छोटी सी नाइफ होती है, जिसकी मदद से वो कंटेनर को ऊपर से काटने की कोशिश करती है। जिससे तैसे वो कंटेनर को काट देती है तो ऊपर से धूप आने लगती है और किसी एक दिन ऊपर से एक एरोप्लेन जाता हुआ रहता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और हड़बड़ा कर ऊपर चढ़ने लगती है। तो वो जो कंटेनर में कटिंग की थी, उसी कटिंग से उसके पैर में एक चीरा लग जाता है, वो भी बहुत बड़ा सा। उसी कंटेनर में टीवी के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उसी पार्ट्स में से कुछ टायर्ड होते हैं, उसी को निकाल कर वो उससे अपने पैर में कटे हुए जगह को उसी से स्टेपल कर देती है और उस पर पट्टी बांध देती है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो जो एम्बो क्लिप के साथ जो पार्ट बचा हुआ था वो उसे ही खाने लगती है। और उसी कंटेनर में बहुत सारे हुडीज़ होते हैं जिन्हें वो खुद भी पहनती है। तो उसे खाना तो मिल नहीं पा रहा था, तो वो किसी तरह सोचती है कि मछली पकड़ने की वो बहुत सारी कोशिश करती है। वो कुछ औजार भी बनाती है, लेकिन वो उससे मछली को पकड़ नहीं पाती है। तो उसी कंटेनर में बहुत सारे ईयरफोन्स होते हैं, तो उसी ईयरफोन की मदद से वो एक जाल बनाती है और जो बेबी की टट्टी होती है उसे वो पोंछ कर पानी में फेंकती है, तो मछलियाँ उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसका दिमाग खुलता है और वो कपड़ा वहाँ पर फेंकती है और उस जाल को वहीं पर फेंक देती हैं और मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। तो उसी तरह अपना वो गुजारा करती हैं। और समंदर में से पानी भी कहाँ मिलेगी, पानी भी नहीं मिल सकती थी। तो एक रात जब बारिश हुई थी, तो भी उसी ने बहुत सारे डब्बे को छानकर पानी इकट्ठा कर लिया था। तो उस पानी को पीती थी और मछलियाँ खाकर कई दिनों तक जिंदा रही। लगभग 20 दिनों तक वो ऐसे ही जीती रही और समंदर में तैरती रही। उसके पास एक फ़ोन होता है, जिससे वो अपने पति को कॉल करती है, तो पता चलता है कि वो भी अब जिंदा नहीं रहा। तो जैसे तैसे वो खुद को बचा कर आगे बढ़ती जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद उस कंटेनर में भी बहुत सारे पानी भर जाते हैं, तो वो डूबने लगता है। तो वो डब्बे के थ्रू एक नाव जैसा कुछ बनाती है और उसमें बेबी को डाल देती है और उसी के सहारे वो भी पानी में कूद जाती है और कंटेनर डूब जाता है। मूवी यहीं पर लास्ट होने लगती है। तो मुझे लगने लगता है कि अब शायद मिया नहीं बचेगी और बच्चा भी कुछ दिनों तक रहेगा या फिर वो भी मर जाएगा। तभी एक होप दिखाई देती है। समंदर में एक बोट मिल जाती है, जिसमें एक फैमिली कहीं पर जा रही होती है और वो उस डब्बे से बने बोट को देखती है और उसे अपनी ओर खींचती है। तो उसमें वो बेबी मिलती है। तो वो देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किसका बेबी है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक रस्सी मिलती है और वो उसे खींचने लगती है, तो देखती है कि इसमें एक लेडीज़ भी है।
तो वो समझ जाती है कि ये इसी की माँ होगी। तो वो लोग उसके मुंह से जल्दी से पानी निकालते हैं और उसे सीपीआर देखकर उसे होश में लाते हैं और वो होश में आ जाती है और इसी तरह मियाँ बच जाती है। सो गाइस, ये एक सर्वाइवल मूवी थी प्रेग्नेंट माँ की, जिसमें वो खुद को ही नहीं बल्कि अपने बेबी को भी बचाती है। सो गाइस, मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। कहीं भी कोई भी चीज़ फेक नहीं लग रही थी, सब कुछ रियल लग रहा था। खैर, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था गाइस। अगर आपने ये मूवी देख ली तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। सो गाइस, आइए इसकी रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, ऑडियंस की नज़र में ये मूवी बी की रेटिंग डिजर्व करती है और क्रिटिक्स की नज़र में भी ये मूवी बी की कैटेगरी में आती है और मैं इन सब से हटकर मैं इस मूवी को ए की कैटेगरी में रखूँगा। सो गाइस, मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की मूवी आपके लिए ढूंढ कर लाता रहूँगा। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल अजय एक्सपीरियंस।